Good afternoon, students. अच्छा जी, कल असी जो कीते सी that is numerical सी which are based on topic C, that is Einstein equation. Einstein equation C. This is the formula work function या फिर stopping potential, threshold wavelength ਇਹਦੇ बेस प्लस कुछ ग्राफ करवाए सी इंपॉर्टेंट सी के ग्राफ वो करवा नाउ फॉर्मूला लिखन जा रहे हैं E is equal to H nu H C by lambda उस तो बाद E is equal to ऐसे ही लिख देने हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट E is equal to kinetic energy plus work function और इथों kinetic energy का जो फॉर्मूला सी that is E minus work function. Work function is equal to H nu naught या फिर H C by lambda. सो ये फॉर्मूले सीगे साडे कोल जिस दे बेस दे उत्ते दो न्यूमेरिकल फटाफट करते हैं। सब तो पहला न्यूमेरिकल स्ट्रेटली गिवन है कि वर्क फंक्शन जो है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद रखियो कि अगर कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके नाल आएगा, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ कुछ वैल्यूज होंगियां ਜਿਹੜੀਆਂ चेंज करने वाली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस तो बाद उन्होंने क्या विल दिस मेटल emit इलेक्ट्रॉन्स। जो वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर। सो सब तो पहली चीज ते जो तुहानू वैल्यूज गिवन है वो सिर्फ दो वैल्यूज गिवन है एवर। उन्हें की पूछा कि ए लाइट जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर की है फोटो इलेक्ट्रॉन्स नू अमिट करेगी कि नहीं करेगी। तो सब तो पहले तो यह फॉर्मूले को यूज करके असी फॉर्म की बनाइए E is equal to H C by lambda। मैं इनू यूज नहीं करना, ओके मैं इनू यूज नहीं करना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जस्ट कंपेयर करना। मैं एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, जस्ट इनू फिल करना है H की वैल्यू C की वैल्यू और वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर -9। क्लियर। अगर इनू मैं कैलकुलेट कर लेना 66 का पॉइंट कटिए सॉल्व कर दें 10 आ। ओके सो पहले इजी बना लेने क्वेश्चन नो दैट इज 66 ओवर 4 ऊपर है 3 ऊपर है -34 8 -26 नीचे है नीचे वैल्यू है 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर -9 एक ही बनया -6। क्लियर। -6 ऊपर गया, ऊपर वैल्यू सी 66 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 -6 ऊपर गया -20। जस्ट असी इनू सॉल्व कर ओके जी। अगर इनू मैं कटना चाहवा तो ये लगभग जो अप्रोक्सीमेट आंसर है क्योंकि आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर कर ये अप्रोक्सीमेटली आंसर की आ जाएगा दैट इज 1 8
0.6 या 0.5 into 3 into 10 to power minus 20. हाँ 66 ਦੇ ਨਾਲ just 4 ਕੱਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 126 ਇੱਥੇ 18 नहीं आना ਇੱਥੇ 6 आना ठीक है अगर मैनू मल्टीप्लाई करदा तो अप्रोक्सीमेटली है मेरे को वैल्यू देखो 16 into 3 कितना होंदा है मैं 16 into 3 ही काउंट कर लेने हैं 48 ठीक है सिंपल इनू लिख लेने हैं दैट इज 48 पॉइंट समथिंग जो भी है 2 3 4 जस्ट कंपेयर करके मैं तुहानू सिर्फ दसना है माइनस ये वैल्यू बन गई 48 2 into 10 to power minus 90 तो हुण कंपेयर करो ये बन गया 482 into 10 to power minus 90 जबकि ए वैल्यू नू अगर मैं तोड़ दा अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू नू तोड़िए तो वैल्यू बनती है 5 into 1.6 into 10 to power minus 90 that is 8 into 10 to power minus 90 so हुण तुहाडे सामने ही है कि वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है जो सानू गिवन है वो वैल्यू जो है वर्क फंक्शन की वो कैलकुलेटेड वैल्यू दे नाल की है वर्क फंक्शन की वैल्यू वड्डी है जबकि यदि वैल्यू की है छोटी है क्योंकि इसे माइनस तो एरे तो क्लियर होगी कि अगर यह हैगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ एदे नाल यानी कि अगर मैंने एदे च मर्ज करदा या इनू मैं एदे च मर्ज करदा ते वैल्यूज 4 पॉइंटां च आ जांदी है बन जांदा 10 to power minus 22 ये बन जांदा 10 to power minus 20 पॉइंट से लगा दा ठीक है तो अभी इसे लिखेंगे कि जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज लेस देन वर्क फंक्शन सो नो इलेक्ट्रॉन्स अमिट सिर्फ कैलकुलेशंस तुहानू थोड़ियां वड्डियां करनियां पैणियां अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर सिर्फ कैलकुलेशंस नू थोड़ा ध्यान नाल देखना मैं इस क्वेश्चन से रफली कैलकुलेशन सिर्फ तुहानू यह दसना सी कि अगर वर्क फंक्शन गिवन है तो तुहानू यूज नहीं करन बैठना इनू जस्ट एनर्जी दे नाल कंपेयर करना ए एनर्जी है दिस वन इज एनर्जी हाँ जी क्लियर है सबनू है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस बाद फिर मैं टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करांगा सेंड कर दूंगा मैं तुहानू सारे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरा फाइंड करना है वेवलेंथ ठीक है सब तो पहले तो असी और एक चीज होर गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है दैट इज 0.60 वोल्ट सब तो पहले असी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी
तो एनओ यूज करो सब तो पहले टू कैलकुलेट। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ओवर एच। वर्क फंक्शन इज इनू हुण कैलकुलेट तुसी खुद करना है। मैं इलैक्ट्रॉन वोल्ट ਨੂੰ कन्वर्ट कर दिता जूल ਦੇ ਵਿੱਚ और h ਦੀ वैल्यू 6.6 into 10 to power minus 30। क्लियर? इनू कैलकुलेट तुसी खुद कर लेना है। दूसरा वेवलेंथ फाइंड करनी। हुण वेवलेंथ किस तरह फाइंड करोगे तुसी? दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू hc by lambda। और मैं पहले ही किया सी कि यह एनर्जी जो होंगी है वो किस दे बराबर है? ईवी ई वी नॉट एच सी बाय लैम्डा। और वेवलेंथ फाइंड करनी है तो क्या होया एच सी बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की वैल्यू बार बार आप यूज कर रहे हैं। सी की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैल्यूज ਨੂੰ मैं फिल कर देना वो देख लो। lambda is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34। C is 3 into 10 to the power 8। Electron volt 1.6 into 10 to the power minus 19 and stopping potential is 0.60। अगर तुम ये वैल्यू ਨੂੰ फिल कर देंगे हो तो साडे कोल कैलकुलेट हो जाएगा लैम्डा। कोई डाउट है? फटाफट देखो, जो कोई डाउट है तो मैंने पूछ लो। सो इस तरह से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो लेंथ ही होना है, ठीक है? उसकी कैलकुलेशंस जो है वो लेंथ ही होंगी। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सेल तुसी पहले भी पढ़िया होया कि सेल का काम की हुंदा है। सेल इज कि जेड़ा कन्वर्ट करता है नॉर्मल सेल जेड़ा बैटरीज च असीं पाने हैं सेल शेप दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव जेड़ा ही बैटरीज च पाने हैं वो की करता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जेड़ा फोटो इलेक्ट्रिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल फोटो मन लाइट जेड़ा कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट किदे च करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके so light energy converts to electrical energy is called photoelectric cell। ठीक है? ਅਸੀਂ फोटो इलेक्ट्रिक सेल ਨੂੰ इलेक्ट्रॉनिक आई भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आई इलेक्ट्रॉनिक आई इस करके बिकॉज है ऑटोमेटिकली ऑन। अक्सर तुसी स्ट्रीट लाइट्स से देखते हो कि दिन वाले लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जो फुल पीक के उत्ते लाइट होंगी है सनलाइट होंगी है, पर जो लाइट ऑफ होंगी है ड्यूरिंग सनसैट तो ऑटोमेटिकली सेल की करता लाइट में ऑन करता।
So that's why it is also called electronic eye. Clear? उस तो बाद गल करते हैं इन्हां दियां टाइप्स। तो 3 तरह के सैल्स है, 3 तरह के सैल्स। सब तो पहला जिहड़ा सैल आएगा फोटो एमिसिव सैल। ठीक है, सब तो पहले आप इसकी ही गल करते हैं कि फोटो एमिसिव सैल है क्या। देखो जी, फोटो एमिसिव सैल वो सैल्स होंगे है जिहड़े कि एक मैं शेप ड्रॉ कर लगा, वो देख लो, इट इज चैंबर। पहले मैं शेप ड्रॉ कर लें दो। एक है कैथोड और एक है एनोड। इट इज दिस इज कैथोड, जिन्हों सी एमिटर भी बोल, और इट इज एनोड। मैं कल भी कहा सी ऐसा सैल जिदे विच ए लाइट फॉल, हुण लाइट किदे ते फॉल की थी? कैथोड। ठीक है, कैथोड का काम की है? एमिट करना। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ एक चीज ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि जो एमिट करना है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कैथोड ਕਿਹੜੇ मटीरियल ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ। ਕਿਹੜੇ मटीरियल ਦਾ? ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ फ्री इलैक्ट्रॉन्स इत्थों एमिट होंगे, ये आंदे आंदे कित्थे आएंगे? हियर। ठीक है, या फिर अगर तुसी इधर नहीं ले आना चाहते तो कुछ फ्री इलैक्ट्रॉन एनोड है जिहड़ा ये की करेगा? कलैक्ट करेगा। इट इज कलैक्टर। आई रिपीट, 2 मैथड्स है, उन्हें इन्हू मैं 2 तरीके नाल डिस्टिंग्विश कर दूंगा। ठीक है, एक मैथड के दौरान की देख रहे हैं आप कि जिहड़ी लाइट फॉल करती है एनोड ते, सॉरी कैथोड ते, जिहड़ी कि एमिट करती है फोटो इलैक्ट्रॉन्स नूं, वो इलैक्ट्रॉन्स या तो इधरों आ जाएंगे, या फिर दूसरे टाइप ऑफ सैल दे विच 2 तरह के होंगे सैल, उहदे च एनोड है जिहड़ा एज च एमिट हुए फ्री इलैक्ट्रॉन्स नूं एब्जॉर्ब करेगा, इधर। ये 2 तरह के सैल्स किहड़े-किहड़े नाम है? एक वैक्यूम टाइप, एक किहड़ा? वैक्यूम टाइप, और दूसरा गैस फील्ड या एयर फील्ड फोटो एमिसिव। देखो मैं पहले ही चीज तुहानूं दसदा कि जे तो वैक्यूम होणगे ते इधर नूं आ जाणगे, ते जे तुसीं गैस फील्ड फोटो एमिसिव सैल की करोगे तो गैस की होएगा? कंडक्टर होएगी, जिहड़ी कि इधर इलैक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो एनोड की करेगा? एब्जॉर्ब करके, और इहदे अक्रॉस तुहानूं की मिल जाएगी? आउटपुट। पर इहदा एक नुकसान है इस सैल का, तुसीं देख रहे हो कि मैं एक्सटर्नल बैटरीज यूज की। एक्सटर्नल बैटरी कहने का मतलब यह इन्नी ज्यादा लाइट एमिट नहीं कर पाता जिन्नी लाइट एमिट करनी चाहिए, जिन्नी इलैक्ट्रिक करंट एमिट करना चाहिए। ये फ्रैंकली मैं तुहानूं दस दिना कि तुसीं सब ने कैलकुलेटर्स देखे। ठीक है, कैलकुलेटर दे विच तुसीं सैल भी यूज करते हो, प्लस उहदे च एक सोलर पैनल भी लग्या।
सोलर पैनल तो जिहड़ी लाइट बनती है, ठीक है, वो बहुत थोड़ी बनती है, क्योंकि कैलकुलेटर में तुसीं धुप्पे बैठ के थोड़ा ना यूज करोगे, उन्हें तो तुसीं रूम के अंदर ही यूज करोगे, ऑफिस के अंदर ही यूज करोगे। इस करके इन्नी ज्यादा लाइट नहीं बन पाती। दैट्स वाई वी नीड एक्सटर्नल बैटरीज ऑल्सो। बिल्कुल, कई जगह उत्ते यूज किए जाते हैं, बट इस दे नाल नुकसान की है कि तुहानू एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट, बिना बैटरी तो ये तो बहुत ही थोड़ा करंट सानू मिलता। ठीक है, तो दोबारा देख लो, दो तरह के सैल्स है, वैक्यूम फिल्ड, वैक्यूम टाइप फोटो मिसिव सेल, या फिर एयर फिल्ड, या फिर तुसी कह दो नॉन वैक्यूम, या कह दो गैस। गैस वो फिल्ड होनी चाहिए जिहड़ी कि कंडक्टर। डायग्राम तुसी ड्रॉ करनी है फोटो इलैक्ट्रिक सेल ही। ठीक है जी, मैं तुहानू उहदे नुकसान भी दस दिते हैं, ठीक है, और फायदे भी दस दिते हैं। दूसरे पे चलते हैं, एक सस्ता सेल होंगे बेसिकली, ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, दैट इज फोटो वोल्टाइक सेल। सेंड कर दूंगा मैं तुहानू, ठीक है। दूसरा आ गया फोटो वोल्टाइक, फोटो वोल्टाइक सेल। फोटो वोल्टाइक सेल की भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उन्हें थोड़ा डिफरेंट टाइप है, थोड़ा उहदे तो एडवांस टाइप है। एक प्लेट है जिस तीन अलग अलग सैक्शंस बने। सब तो पहले जिहड़ा सैक्शन है वो है ट्रांसपेरेंट लेयर। ट्रांसपेरेंट लेयर इसकी वो भी गल कर लें ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ी मिडल दे विच है वो एक सैमी कंडक्टिंग लेयर है, सैमी कंडक्टिंग लेयर। और तीसरी जो है वो बेस हैगा, बेस ऑफ कॉपर। ठीक, हुण ਇਹਦੇ ਚ देखने ਨੂੰ ਕੀ मिलेगा, मैं पहले बना ही लेना डायग्राम। हेलो जी, तुहानू ही क्लियर हो जाएगा। यह मिल रही है आउटपुट, ओके, और लाइट किधे ते फॉल कर रही है, एज लाइट। सो तीन लेयर्स, सब तो ऊपर जिहड़ी लेयर है ट्रांसपेरेंट लेयर गोल्ड सिल्वर दी है। ठीक है, जिहड़े कि बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, नीचे सैमी कंडक्टर लेयर है, और लास्ट में फिर कंडक्टिंग। हुण ਇਹਦਾ मतलब एक चीज क्लियर होगी कि जो लाइट ਇਹਦੇ ਤੇ पेगी, इट बिहेव लाइक की बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक कैथोड। ठीक है, एंड इट बिहेव लाइक एनोड, जिस तरह की पिछली बारी किया। लाइट हमेशा किथे पैनी है, लाइट हमेशा कैथोड तो लाइट है जी करके फ्लो करना एंड वी विल गेट आउट। एक होर चीज तुसी जो ये देख रहे हो वो की देख रहे हो कि कोई भी मैं एक्सटर्नल बैटरी यूज नहीं की। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी मैं यूज
नहीं की। और सब तो बड़ी चीज है कि ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ फोटो करंट है, ਜਿਹੜਾ कि फोटो करंट उन्ना ज्यादा करंट बनेगा जिन्नी ਇਹਦੇ ਤੇ लाइट इंसीडेंट करे। इंसीडेंट लाइट कहने का मतलब जे ਇਹਦੇ ਤੇ लाइट ज्यादा पाओगे तो ज्यादा करंट बनेगा, जे लाइट घट पाओगे तो घट करंट। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्ट्रीट, ठीक है। स्ट्रीट लाइट के पैनल्स दे विच हमेशा किहड़ा सेल हुंदा है? फोटो वोल्टाइक। सस्ता सेल है पहले सेल नालों, एमिसिव सेल नालों भी सस्ता है। वो क्यों महंगा सी? क्योंकि उहदे च एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट, लेकिन इहदे च ये तीनों ही चीज़ां सस्तियां, क्योंकि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी दे विच यूज कर। ਇਹਦੇ ਚ कोई डाउट है? पूछ लो मैनू। सर हाँ जी सर ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ कि अगर ऐसे लाइट ज्यादा रखोगे तभी ही यह एक्सचेंज होगा, लेकिन अगर बहुत थोड़ी लाइट देगी इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लाइट अगर ज्यादा आई देन इट बिहेव्स लाइक अ सेमी। सिर्फ इन्ना फंक्शन। तदे ही तुसी की देखते हो कि सम ऑफ द टाइम स्ट्रीट लाइट्स जड़ियां होंदियां ना, जो क्लाउडी डे हो जाता है उदों भी ऑन, ठीक है। वो यही रीजन है कि मिडल वाली लेयर है जी सैमी कंडक्टर है, थोड़ी लाइट के उत्ते भी है कि कर दिंदा है, रिस्पोंड कर। जिहड़ी लाइट कटनी है वो इन्नी कटनी है, ठीक है। जो लाइट ज्यादा आएगी तो लाइट आउटपुट देना शुरू कर देगा, क्योंकि इट बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग। तो जो लाइट कट आएगी तो की करेगा? उन्होंने कट कर देगा। ओके सर। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि इट इज वेरी क्विक सेल। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਇੱਕਦਮ क्विक लाइट ਨੂੰ ऑन कर ਦਿੰਦਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। है भी क्लियर? चलो जी थर्ड सेल के ऊपर चलो, तीसरा सेल। तो दूसरा सेल सी ये मैं सेंड कर दूंगा, तुसी इत्थे चाहे ना होगा। थर्ड सेल जो है वो भी कुछ हद तक इसी तरह का ही सेल है, लेकिन थोड़ी जी वो जड़ियाँ कॉन्फिगरेशंस है वो चेंज हो जाएंगियां। किहड़ियां चेंज होनी है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का जो नाम है तीसरा, दैट इज कंडक्टिव सेल। कंडक्टिव सेल ऐसे विच भी तीन प्लेट्स है। फर्स्ट वाली प्लेट जो है दैट इज अगेन ट्रांसपेरेंट मेटल प्लेट। दूसरी लेयर अगेन पिछली बारी मैं सैमीकंडक्टर लिखा सी, एरकी मैं सिलेनियम लिख दांगा। चाहो तो तुसी इनू सैमीकंडक्टर भी लिख सकते हो, सैमीकंडक्टर लेयर, ठीक है। क्योंकि सिलेनियम जो हुंदा है वो की है? सैमीकंडक्टर ही। और पिछली बारी लास्ट असी कॉपर लिखा सी, हुण असी लिख दांगे आयरन। ठीक है। नाउ here it is the external battery, now it is resistance।
रेजिस्टेंस कहने का मतलब आउट। ठीक है, पिछले सैल के कंपैरेटिवली ए सैल नो डाउट मटीरियल वाइज सस्ता है, लेकिन एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई की है महंगा सैल। फोटो कंडक्टिव सैल जो लाइट फॉल कर दी है मैटल प्लेट के ऊपर, लाइक कैथोड, स्मॉल लाइट फॉल करेगी तो एक्सचेंज नहीं करेगी, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आएगी तो की करेगा, ये एक्सचेंज करेगा, करंट फ्लो करेगा और वी विल गेट आउटपुट फ्रॉम। बट महंगा क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी। इस तरह का सैल यूज जिथे किया जाता है, दसो किथे यूज और किथे सैल तुम यूज करते नॉर्मली? नॉर्मली जेडे तुम सोलर पैनल देखते, सोलर पैनल वो सारे ऐसे, ठीक है। याद रखो सोलर पैनल जो भी तुम लगाते हो बैटरी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिहड़ी कि लाइट नूं स्टोर भी करती है और उस तो बाद उन्हें यूज भी करती है, ठीक है। जबकि वोल्टेज सैल के बैटरी की रिक्वायरमेंट एहदे भी सेम वही सिस्टम है कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिन्नी लाइट ज्यादा पेगी उतना ही करंट की बनेगा ज्यादा। क्लियर? इनू असी आम तौर के घर वास्ते घट यूज करते हैं, इट इज स्पेशली मेड फॉर द सोलर। मतलब यह नहीं है कि हर थां पर पानी यूज कर रहे हैं। सब तो ज्यादा जो सैल यूज हो रहा स्ट्रीट लाइट वाला सैल यूज हो रहा है, जोड़ा कि हर सिटी के हर रोड के उत्ते लगे, लेकिन इनू सिर्फ सोलर पैनल लिए, जिथे सोलर पैनल लगे उत्थे सैल यूज, अदरवाइज हो रहा कितने यूज नहीं। सो तुम कह सकते हो इट इज रेयरली यूज, या फिर इट इज यूज्ड ओनली इन सोलर पैनल। एक चीज मैं तुहानू होर दस दिना कि सैमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी मैं दसन जा रहा तुहानू। सैमी कंडक्टर जो होंगे ना, सैमी कंडक्टर पिछली बारी भी यही सैमी कंडक्टर यूज किया, हुण भी सैमी कंडक्टर। इस की होंगे कि जो हीट वध जाती है, जो हीट इनक्रीज हो जाती है, टैंपरेचर भी इनक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की है घट, और अगर रेजिस्टेंस घट गई तो करंट की है बढ़। क्योंकि सैमी कंडक्टर का रूल यह होंगे कि अगर टैंपरेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस की है घट। क्लियर? एदा मतलब जिस तरह तुम इनू ओपन च लगा के रखते हो, एज लाइट पैंदी है, एज द टैंपरेचर जिस तरह वधदा जाता है, टैंपरेचर वधदा जाता है, रेजिस्टेंस की है घटती जाएगी, और करंट की है वधदा जाएगा। यही फिनोमिना तुम पिछले वाले वोल्टेज सैल के भी यूज कर सकते। So it is the main purpose of use of semiconductor in photo. फोटो सैल नूं असीं होर बड़ी थां ते यूज करते हैं। अज की डेट च फोटो सैल की एक होर बहुत ज्यादा थां ते यूज होंदी है, दैट इज ट्रैफिक डिफॉल्टर्स नूं फड़न। ठीक है, ट्रैफिक डिफॉल्टर्स मतलब कि जिहड़े वड्डी सिटीज दे विच हुण वो सिस्टम नहीं रहा कि अगर कोई सिग्नल तोड़ के भज रहा तो उसके पीछे पुलिस लग जाएगी, अगर किसी ने बेल्ट नहीं लगाई थी तो पीछे पुलिस लग जाएगी जो दौड़ गया थे। उस कार की फोटो क्लिक हो जाती उसके नंबर प्लेट की, और उस नंबर प्लेट तो तुसी वो कार को डिटेक्ट कर लो। बिल्कुल अज की डेट से सब तो ज्यादा यूज होने वाला सैल की है फास्टैग। फास्टैग जो टोल प्लाजा के उत्ते है,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ। तो 3 तरह के सैल पढ़े, फोटो एमिसिव जेडे कि फर्दर 2 तरह के सीगे, वैक्यूम और गैस फील्ड। दूसरा पढ़िया तुसी फोटो वोल्टाइक सैल जेड़ा कि सब तो ज्यादा यूज होंदा, सस्ता सैल है। और तीसरा पढ़िया तुसी फोटो कंडक्टिव सैल। लास्ट 2 सैल दे विच असीं मिडल लेयर हमेशा सैमीकंडक्टर दी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सैमीकंडक्टर दे केस दे विच यह चीज़ां फॉलो, हीट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा और रेजिस्टेंस की कट और करंट भी की ज्यादा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, पूछ लो। सैल इंपॉर्टेंट जी, इन्हां चों एक सैल किसी भी कोड दे विच आ सकदा, स्पेशली पंजाब बोर्ड। हाँ जी, कोई डाउट है? चलो जी, नोट्स तो मैं सेंड कर देना, ठीक है। और जिस दिन टेस्ट होंदा, टेस्ट दिया करो सारे जने। साडियां टेस्ट कॉपीज चेक हो गई हुई हैं, तुहानूं अज मैं मैसेज कर दांगा तुहाडे की स्कोर है। ज्यादातर जिहड़ियां गलतियां कीतियां तुसीं, ज्यादातर गलतियां वो गलतियां हैगियां तुहाडियां कैलकुलेशन दे विच। किसी ने किलोमीटर नूं मीटर नहीं बनाया, मीटर दे विच ही सॉल्व कर दिता गया, ठीक है। चलो जो तुम टेस्ट कॉपीज लोगे या टेस्ट पेजेस लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो जी, क्लास खत्म कर दा, हम नोट्स में सेंड कर। थैंक यू वेरी मच।